हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन यानी गोला बेलन शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ दिया गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2-3 वर्ष कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये एक अर्धगोला है, हेमीस्फीयर। ये एक अर्धगोला हेमीस्फीयर, इसके ऊपर इसी बेस पर एक कोन रखा हुआ है यानी शंकु। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, उसी आधार पर है। दोनों की त्रिज्या बराबर है, दोनों की त्रिज्या बराबर है। और क्वेश्चन में दिया गया है अर्धगोले और शंकु का वक्रपृष्ठ आपस में बराबर है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर है, तो आर और एच का रेशियो बताना है। तो चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है वो कोण यानी शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। अब यहाँ से देखिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होगा। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ आपका होगा 2πr² और शंकु का वक्रपृष्ठ होगा πr_l। अब यहाँ से देखिए, एक पाई से यहाँ पाई कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 2r², यहाँ हो गया आपका rl। एक r दोनों तरफ से अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2r और यहाँ हो जाएगा l। एक r इधर से, एक r इधर से। इधर देखिए r² है तो इसको r × r लिख सकते हैं। तो एक r यहाँ से, एक r यहाँ से कैंसिल, 2r = l। अब l का मान हमको पता है, l का मान कितना होता है। देखिए l² होता है h² + r², क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। देखिए ऐसे, तो ये l है, ये h है, ये r है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। जब हम l का मान निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, यहाँ रूट लग जाएगा, यहाँ पर राइट साइड में रूट लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2r = l का मान ये लिख दीजिए √h² + r², इतना आ गया। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। आप यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4r² और इसका रूट हट जाएगा h² + r², वर्ग कर देंगे। अब देखिए r को यहाँ ले आइए, 4r² से एक r² माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा h²। 4r² से एक r² माइनस हो गया, यहाँ हो गया h², ये हो गया 3r² = h²। ये 3r² = h²। अब यहाँ से वर्गमूल लेते हैं। देखिए इंटू, अब देखिए यहाँ पर r और h का रेशियो हमको चाहिए, तो ×1, यहाँ ×1 कर सकते हैं। अब ये 3 यहाँ से हट जाएगा, 3 इस साइड से इधर लाते हैं, यहाँ r², h² को इधर लाते हैं, h², और यहाँ आ जाएगा 1/3। ये आपका हो गया 3, ये 3 यहाँ आ गया। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो वर्गमूल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r/h = कितना हो जाएगा, √1/3। तो ये आपका बन रहा है r/h = 1/√3। तो ये आपका रेशियो बन गया 1/√3। r/h = 1/√3। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करके r और h का रेशियो निकाल लेना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन आप लोग समझे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए,
ये आपका है एक लंबवृत्तीय शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु है जिसमें आर और एच का रेशियो दिया है, रेडियस एंड हाइट का रेशियो 3 और 4 का रेशियो है, त्रिज्या और ऊंचाई में 3 और 4 का अनुपात है। इस शंकु का वैल्यूम यानी आयतन भी दिया गया है, पाई का मान भी दिया गया है, इसका रेडियस फाइंड करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, आर और एच का रेशियो, आर और एच का रेशियो 3 और 4 है, तो हम क्या करेंगे, माना शंकु की त्रिज्या 3 है तो इसको 3x मान लेते हैं। माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को हम कितना मान लेते हैं, शंकु की त्रिज्या को हम 3x मान लेते हैं और ऊंचाई को कितना मान लेते हैं 4x, और इसका आयतन लिखते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन लिखते हैं। शंकु का आयतन कितना दिया है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, और देखिए पाई का मान भी दिया है। शंकु के आयतन का सूत्र हमको फार्मूला लिखना है, तो इसके आयतन का सूत्र क्या होता है, इसके आयतन का सूत्र आपको पता है, V = 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला यहाँ लिखना है। आयतन पर 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये आपका ऐसे जैसे वैल्यू दिया गया ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से 1/3 पाई का मान 3.14, ये देखिए पाई का मान जो दिया है ये वाला वैल्यू यहाँ रखना है, पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, जो दिया है इसको यहाँ रखना है, और r का मान यहाँ से लेना है, r का मान 3x है तो यहाँ आपको 3x लेना है, r स्क्वायर है तो 3x को 2 बार लेना है, फिर h है, h आपका 4x है, h का मान कितना है 4x, तो h पर 4x लेना है, और ये आपका कितना हो गया 301.44। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और जो वैल्यू ऊपर है x को छोड़कर वो सब नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से x का 1 2 और 3, x का गुणा 3 बार है तो ये आपका बन रहा है x क्यूब बन रहा है। और यहाँ आपका ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ का वैल्यू जो 3.14 है, 3.14 ये नीचे, और कौन सा वैल्यू नीचे आएगा देखिए 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, 36 भी आपका नीचे आ गया, ये 36 भी आपका नीचे आ गया। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ देखिए 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 कन्ने 3 1 4, 3 0 0, 3 त्रिका 9, ये आपका हो गया, 2 अंक पर दशमलव लगा दिए, और यहाँ 3.14 को 30 यहाँ से 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.14 को आप 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौके 24, 6 कन्ने 6 और 2 8, 6 त्रिक 18, 3 चौक 12, 3 कन्ने 3 1 4, 3 त्रिका 9, 4 8 2 10, 8 4 12 1 13, 9 1 10 1 11। तो यहाँ से देखिए 2 अंक पर दशमलव लगा देते हैं तो 113.04। अब इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से यहाँ 100 से यहाँ, ऊपर नीचे गुणा करके आप दशमलव को हटा सकते हैं, बराबर वैल्यू है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दोनों का 0 दशमलव हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 113.04। अब यहाँ से देखिए ये 900, यहाँ से देखिए ये 904 है, 113 है, तो ये आपका कितना बार जाएगा, ये आपका 8 बार जाएगा, 100 8 800, 8 बार जा सकता है। यहाँ से 8 से गुणा करके देखते हैं इतना होता है कि नहीं, 8 चौक 32 के 2, 3 बच गया, 8 0 0 3, 8 3 24 2, 8 कन्ने 8 2 10, 8 कन्ने 8 1 9, यानी 8 बार जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका x क्यूब आ गया 8, तो x क्यूब इक्वल टू 8 को लिखते हैं 2 का क्यूब, दोनों से क्यूब हटा दीजिए तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना हुआ, x इक्वल टू 2 हुआ, x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। अब यहाँ से देखिए हमको त्रिज्या फाइंड करना है, रेडियस, तो त्रिज्या आपका दिया गया है, यानी कि रेडियस कितना दिया गया है यहाँ 3x, रेडियस दिया गया है 3x, और x का वैल्यू कितना आया है 2, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग इसको समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में है। वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए,
सब्सक्राइब करते रहिए। अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, दो घन हैं, क्वेश्चन को समझिए। दो घन हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक घन है, एक घन यह है और एक घन आपके पास और है इसी साइज का, दूसरा घन है। प्रत्येक का आयतन 64 है। प्रत्येक का आयतन कितना है? 64। ये क्वेश्चन किस प्रकार है? दो घन हैं जिसमें प्रत्येक का वैल्यूम, हर एक का वैल्यूम 64 है। तो अगर इन दोनों को एक में सटा के रख दिया जाए, एक में मिला के, एक में सटा के एक घनाभ बनाया जाए, क्यूबाइड बनाया जाए, तो उसका टोटल, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? देखिए यहाँ से अगर ये एक घन है और यहाँ से एक सटा के ऐसे बना देते हैं तो ये इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। तो हमको अगर इसकी एक भुजा पता चल जाए तो इसमें दूसरी भुजा जोड़ देंगे तो जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई पता चल जाएगी। तो घन का जो घन है इसके प्रत्येक, यानी प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है? 64। तो घन की भुजा को x मान लेते हैं। माना घन की भुजा x सेंटीमीटर, घन की भुजा x है। प्रत्येक घन का आयतन, देखिए प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है? 64। और घन की भुजा को x माने हैं तो घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब 64 हो गया। तो x क्यूब बराबर ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो x बराबर 4, x का मान 4 आ गया। यानी इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक भुजा इस घन का आयतन 64 है तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। एक भुजा x है तो x क्यूब 64, तो x क्यूब 64, तो x का मान 4 आ गया। अब देखिए अगर दोनों घनों को हम सटा के रख देते हैं, दोनों फलक को एक में मिला के रख देते हैं तो 4 ये, तो ये जो घनाभ बना हुआ है इसकी लंबाई 8 हो जाएगी। तो दो घनों को एक में मिला के रखने से बने घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8। घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? अब देखिए दो घनों के फलकों को सटाकर, यानी दो फलकों को एक में सटा दीजिए, दो घनों के फलकों को एक में सटाकर या जोड़कर दो घनों के फलकों को जोड़कर बनाए गए घनाभ की लंबाई कितनी होगी? लंबाई आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। जब दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो एक भुजा भी हम निकालें 4 ये लंबाई 8 हो जाएगा। इसकी चौड़ाई देखिए, दो डिब्बों को आप जोड़ते जाएंगे लंबाई बढ़ेगी, ऊंचाई वही रहेगी, चौड़ाई वही रहेगी। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई 4 है तो 4 ही रहेगा, ऊंचाई भी वही रहेगा, ऊंचाई भी 4 ही रहेगा, 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? घनाभ का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसमें हमको रखना है। तो देखिए 2 इंटू एल आपका कितना हो रहा है? 8, और बी पर 4 प्लस बी पर 4, एच पर 4, फिर एच पर 4 और एल पर 8, यानी कि बी और एच सेम रहेगा, केवल यल का मान कितना रहेगा? 8। अब यहाँ से देखिए 2 और यहाँ 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 8 चौक 32। अब सबको जोड़ लेते हैं, 32 और 32 कितना हो गया? 64। 64 में 16 जोड़ लेते हैं तो 6 4 10, 7 6 1 7 और 1 कितना हो गया? 8। तो यहाँ अंदर आपका हो गया 80, मल्टीप्लाई कर दिए तो 160 हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन इस वीडियो में आप 3 क्वेश्चन समझें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देखते रहिए, समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।